हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और राम मनोहर लोहिया जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम पढ़ेंगे जिनके मेंस में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 2019 और 2021 दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये राम मनोहर लोहिया जी हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। सन याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और पिता के साथ इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये उनको अनुयायी बन गए थे। ये फैक्ट याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट आप वहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे कोई महात्मा गांधी से संबंधित इनके विचार आते हैं तो ये राम मनोहर लोहिया के बारे में आप जोड़ सकते हैं कि महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उनके ये अनुयायी बन गए थे। जर्मनी में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए भी ये गए थे। 1934 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव डाली थी। कब डाली थी? 1934 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव डाली थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये भी याद रखिएगा कि 1934 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव डाली थी। वे गांधी जी की तरह अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। ये एक बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि राम मनोहर लोहिया जी गांधी जी के अनुयायी थे और उनके ही तरह अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। भारतीय ग्रामों को सशक्त बनाकर सुदृढ़ भारत का निर्माण करना चाहते थे। जो राम मनोहर लोहिया जी हैं वो भारत की वो ग्राम को ही विकास का साधन मानते थे और वो ग्राम को सशक्त बनाना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। भारत विभाजन योजना के विरोधी थे। जो भारत विभाजन योजना आई थी माउंटबेटन, उसके ये विरोधी थे। युवाओं से विशेष स्नेह करते थे। जीवन भर अविवाहित रहे। 1967 में इनका निधन हो गया। कहा जाता है कि ना तो उन्होंने कोई संपत्ति छोड़ी और ना ही उन पर बैंक में जमा कोई पैसा था। उन्होंने जो भी उन्होंने जीवन में अर्न किया उन्होंने सब इधर उधर बांट दिया। जब कहा जाता है कि उन्होंने ना तो कोई संपत्ति, उनके दर्शन में अगर आप निष्कर्ष में लिखना चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो। इसके बाद राम मनोहर लोहिया जी के विचार के बारे में पढ़ते हैं अपन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पर की लिंक भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो जिससे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरे एथिक्स की बुकलेट से आपको पढ़ा रही हूँ, जो मेरा MBPSC मेंस का हैंड रिटन पैकेज आता है, जो कि एक बंच आता है। अगर आप 2019 का लेते हैं तो 2019 का आपको 36 बुक्स का एक बॉक्स आएगा जिसमें 36 बुक्स रहेंगी और ये सभी हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहेंगी। इसमें पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक का रहेगा और 3 नंबर के भी रहेंगे, 5-6 नंबर की भी रहेंगे, 15 नंबर की भी रहेंगी। इसी प्रकार अगर 2021 का लेना चाहते हैं तो आप 3 नंबर का, 5 नंबर का और 11 नंबर का। 2021 का जो बंच है वो आता है आपका 43 बुकलेट का। तो 43 बुकलेट 2021 में आपको मिलेंगी और 36 बुकलेट आपको 2019 के मेंस के पैकेज में मिलेंगी। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में विद फ्लो चार्ट विद डायग्राम ये नोट्स हैं। इनकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी का अगर 2019 का चार्ज देखें तो 3999 है और हार्ड कॉपी का चार्ज 9999 है। और अगर 2021 की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 4999 है और हार्ड कॉपी का चार्ज 11999 है। कि इसके अलावा हम केवल आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कराते हैं, साथ में 25 व्हाट्सएप के मेंस के ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है। अलग अलग घुमा फिरा के आंसर कैसे पूछा जा सकता है वो भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। मतलब करंट का कोई मुद्दा है तो वो यहाँ पे, जैसे कि किसानों का कोई मुद्दा चल रहा है या देश विदेश में कोई खबर चल रही है और जो मेंस में पूछी जा सकती है, जैसे कि कोरोना वाले क्वेश्चन आपने देखे थे 2019 में आए थे, तो उस प्रकार से अगर कोई पूछा जाता है तो वहाँ पर इन ग्रुप में आपको उनके क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे। सबसे पहला राम मनोहर लोहिया जी के विचारों में सबसे पहले आपको यही लिखना है कि लोहिया जी गांधी जी से प्रभावित थे। 1920 में लोहिया ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर स्कूल छोड़ दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में सबको बुलाया था, आह्वान किया था, तो लोहिया जी ने स्कूल छोड़ दिया था। भारतीय समाजवादी आंदोलन में राम मनोहर लोहिया का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसमें? समाजवादी आंदोलन में।
वे ना तो पूरी तरह से मार्क्सवादी थे और वो ना गांधीवादी थे। वे मार्क्स व गांधी दोनों से ही प्रभावित थे, मतलब उनकी जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी और गांधीवादी दोनों ही रहती थी। उन्होंने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया था जिसको नवीन समाजवाद कहा जाता है। राम मनोहर लोहिया जी ने एक नए विचारधारा को जन्म दिया था। उस विचारधारा को क्या कहा जाता है? उसको नवीन समाजवाद कहा जाता है। उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद की एकांकी बताकर इनकी आलोचना की। अटल बिहारी वाजपेयी ने इनके बारे में कहा था कि वह मौलिक विचारक और क्रांतिदर्शी थे और उनका व्यक्तित्व अनूठा था। ये लाइन जरूर लिख के आइएगा। कोई सा भी विचार उनके पूछे हों, चाहे राजनीतिक चाहे उनका दर्शन, कुछ भी पूछा हो, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन जरूर लिख के आइएगा कि वह मौलिक विचारक थे और क्रांतिदर्शी थे और उनका व्यक्तित्व भी अनूठा था। क्या? कि वह मौलिक विचारक थे और क्रांतिदर्शी थे, उनका व्यक्तित्व अनूठा था। वह मौलिक विचारक थे, क्रांतिदर्शी थे, उनका व्यक्तित्व अनूठा था। अब हम पढ़ेंगे लोहिया का समाजवाद। लोहिया ने गांधी तथा मार्क्स दोनों के ही अच्छे विचारों को लेकर भारतीय परिस्थिति के अनुसार अपना वाद बनाया। इसमें किसके विचार लिए? गांधी जी के भी लिए और मार्क्सवादी के भी मार्क्सवादी विचार भी उन्होंने अपने सिद्धांत में लिए। अपनी विचारधारा के संबंधी को उन्होंने संबंधी विचारधारा कहा और इसको नवीन समाजवाद नाम दिया। विचारधारा के दृष्टिकोण क्या है? पहला है लोहिया के द्वंद्वात्मक भौतिक विचार। लोहिया भौतिक द्वंद्ववाद के विचार को स्वीकार करते। उनके अनुसार ऐसे बौद्धिक यंत्र का निर्माण किया जाए जो आत्मा अथवा समान उद्देश्यों अर्थात आर्थिक उद्देश्यों की भी स्वयं संबंध स्थापित कर ले। उनके लोहिया के जो द्वंद्ववाद, उनके ही खुद के ही विचार में आपस में द्वंद्व चलता रहता था। तो उनके इस प्रकार के विचार थे कि ऐसा बौद्धिक यंत्र का निर्माण हो जो आत्मा का जो विचार हो और समान उद्देश्यों और आर्थिक उद्देश्यों के प्रति जो विचार हो उनमें स्वयं संबंध स्थापित कर सके। वे मार्क्स के साधनों का विरोध करते थे। मार्क्सवादी विचारधारा में मार्क्स ने जो साधन बताए थे उसका वो विरोध करते थे। अरस्तु के अनुसार लोहिया का भी विश्वास था कि ऐतिहासिक प्रगति एक गतिशील चक्र में होती है। इस चक्र में किसी एक देश की सभ्यता एक समय उत्थान कर सकती है तो दूसरे समय वह पतन भी कर सकती है। लोहिया जाति संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व में सदैव संगठित और असंगठित जातियों के बीच संघर्ष चलता रहता है। तो वो जाति संघर्ष की बात अपने विचार में बोलते थे। लोहिया मानव स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद के भी समर्थक थे। मानव स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद। लोकतंत्र में लोहिया जी को गहरी आस्था थी। वे दुनिया के सभी देशों के लोकतंत्र के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने नेपाल में भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कराई। क्या थे? ये वाली लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि लोकतंत्र में लोहिया जी की गहरी आस्था थी और वे दुनिया के सभी देशों के लोकतंत्र के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने नेपाल में भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कराई। वे हिंसा के विरोधी थे और विश्व संसद के पक्षपाती थे। क्या थे? वे हिंसा के विरोधी थे और विश्व संसद के पक्षपाती थे। वयस्क मताधिकार के आधार पर विश्व का संसद का वो गठन करना चाहते थे। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर वो विश्व संसद का गठन करना चाहते थे। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। लोहिया के विचार दर्शन का मूल्यांकन करें तो लोहिया की आस्था सिद्धांत की अपेक्षा कर्म में अधिक थी। उनकी क्या थी कि लोहिया की जो आस्था थी वो सिद्धांतों की अपेक्षा कर्म में ज़्यादा थी। फिर भी उन्होंने जो विचार प्रकट किए वो मौलिक अधिक थे, तो इस आधार पर उनके विचार बिखरे हुए हैं। उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने सदैव समझौतावादी प्रवृत्ति से घृणा थी। वे अपने विरोधियों पर भी कटु प्रहार करते थे। समाजवाद को उन्होंने एक नई परिभाषा दी। इसके अलावा भारत की विदेश नीति के निर्माता भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक विदेश नीति बनाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचार समय से उनके जो विचार थे जो वो अंतर्राष्ट्रीयता संबंधी विचारों से काफ़ी आगे थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में भारतीय राजनीति को उन्होंने महत्वपूर्ण योग संयुक्त मोर्चा दिया था। उन्होंने भारत में ध्रुवीकरण के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। अगला देखते हैं राम मनोहर लोहिया के अनुसार क्या है समाजवाद। तो समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले ऐसे समाजवादी थे जो राजनीति के प्रदूषण को समाप्त करने के साथ एक ऐसा राजनीतिक वातावरण बनाना चाहते थे जिसमें सभी का विकास हो और सभी के लिए रोजी रोटी का प्रबंध हो। जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें उनका हल मिल सके।
समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजनीति में जो प्रदूषण राजनीति है उसको समाप्त करके एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते थे जिसमें सभी का विकास हो, सभी लोगों को रोजी रोटी मिले, जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें उनका हल मिल सके। इन्हीं सब भावनाओं के आधार पर कुछ ऐसे प्रस्ताव तैयार किए गए थे जिनकी पृष्ठभूमि में वैश्विक कल्याण की भावना निहित है। ये भावना है इनकी, ये सप्त क्रांति भी बोल सकते हैं इनको, जैसे कि स्त्री पुरुष समानता, स्त्री पुरुष में कोई भेद ना हो, रंग भेद दूर करना, सामाजिक असमानता को दूर करना, जातिगत असमानता को दूर करना। पहला क्या है? स्त्री पुरुष समानता, रंग भेद दूर करना, सामाजिक असमानता को दूर करना, जातिगत असमानता को दूर करना, आर्थिक असमानता को दूर करना, व्यक्तिगत गोपनीयता, लोकतांत्रिक सरकार, नागरिक अवज्ञा का अवलंबन। ये सभी बातें वो अपने विचारों में बोलते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसके अलावा और भी विचार व्यक्त किए हैं जिनकी वर्तमान संदर्भ में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 7 क्रांति कौन सी थी? तो राम मनोहर लोहिया समाजवाद को विश्व दर्शन मानते थे। उनके अनुसार उनका जो समाजवाद है वो पूरे विश्व का दर्शन कराता है। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व में 7 क्रांतियाँ एक साथ चल रही हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राम मनोहर लोहिया समाजवाद को एक विश्व दर्शन मानते थे। क्या मानते थे राम मनोहर लोहिया? समाजवाद को विश्व दर्शन मानते थे। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व में 7 क्रांति एक साथ चल रही हैं, पर इनकी गति तेज करने की आवश्यकता है। भारत में भी इन क्रांतियों को तीव्रता से करना जरूरी है। डॉक्टर लोहिया की 7 क्रांति का सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है स्त्री पुरुष की समानता की क्रांति। लोहिया का स्पष्ट मत था कि विश्व के अधिकांश देशों में स्त्री और पुरुष के बीच बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। स्त्रियों को समाज में दूसरा दर्जा प्राप्त है। स्त्री का शोषण होता है, उस पर अत्याचार होता है। स्त्री बेचारी कुछ वस्त्र व आभूषण पाकर संतुष्ट हो जाती है। वास्तव में उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को दूर करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला था रंग भेद, जाति पर आधारित असमानता के विरुद्ध क्रांति। तो विश्व में रंग के आधार पर भेदभाव की नीति बढ़ती जा रही है। गोरी चमड़ी के लोग काली चमड़ी लोगों को हेय की दृष्टि से देखते हैं, उनको गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करते हैं। रंग के आधार पर यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए। अगला है संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा पर आधारित असमानता के विरुद्ध क्रांति। तो भारत में जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था के प्रचलित होने के कारण समाज में अत्यधिक असमानता है। जाति के आधार पर निम्न वर्ग के लोगों का शोषण होता है। आर्थिक रूप से भी उन्हें समान अवसर प्राप्त नहीं थे। इस व्यवस्था को समूल नष्ट करने के लिए क्रांति होना चाहिए। विदेशी गुलामी के प्रभुत्व तथा विश्व लोक राज्य की स्थापना के लिए जो विदेशी जो गुलामी, विदेश हमें गुलाम बना के रखा है, उसके विरुद्ध वो क्रांति करना चाहते थे। तो विश्व में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक विश्व सरकार की स्थापना के लिए भी क्रांति होना चाहिए। इसके अलावा निजी संपत्ति पर आधारित आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना। विश्व में निजी संपत्ति तथा व्यक्तिगत पूंजी के कारण आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं। इस व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति होना चाहिए। किस पर? निजी संपत्ति पर आधारित आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना, आर्थिक समानता स्थापित करने का सुदृढ़ प्रयास करना। निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के विरुद्ध क्रांति। डॉक्टर लोहिया का विचार था कि लोगों के निजी जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। क्या डॉक्टर लोहिया का विचार था कि लोगों के निजी जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। व्यक्तिगत अन्याय के विरुद्ध भी क्रांति होना चाहिए। निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के विरुद्ध मतलब किसी के निजी जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। व्यक्तिगत अन्याय के विरुद्ध भी क्रांति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के अधिकार के लिए क्रांति। विश्व में निशस्त्रीकरण के लिए क्रांति होना चाहिए। राज्यों में पुलिस तथा सेना द्वारा अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वो निशस्त्रीकरण के भी जो पक्षधर थे उनका मानना था कि अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध बिना अस्त्र शस्त्रों के ही काम होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो अहिंसावादी प्रकृति के थे, तो वो ये माने गए नहीं। लोहिया यह मानते थे कि विश्व में 7 क्रांतियाँ एक साथ चल रही हैं। वास्तव में इन 7 क्रांतियों का उद्देश्य एक नया समाज बनाना है।
एक नया विश्व बनाना था। वह एक ऐसा विश्व समाज बनाना चाहते थे जो समता पर आधारित हो, जिसमें शोषण ना हो, व्यक्ति स्वतंत्र हो। गणेश मंत्री के शब्दों में लोहिया की इस विचार दृष्टि से समाज व्यवस्था के विश्लेषण के ही साथ मनुष्य के मन को समझने पर भी जोर था। वे नया समाज भी बनाना चाहते थे और नया मनुष्य भी। गांधी जी के अनुसार समानता समाजवाद की स्थापना के 4 प्रमुख आधार थे। एक था समानता, दूसरा था लोकतंत्र, तीसरा था अहिंसा और चौथा था विकेंद्रीकरण। क्या? समानता, विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र और अहिंसा। अहिंसा तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि लोहिया जी गांधीवादी प्रवृत्ति के थे, तो अहिंसा था। लोकतंत्र मतलब जनतंत्र में विश्वास रखते थे। तीसरा था समानता और विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण पे महात्मा गांधी जी भी जोर देते थे और लोहिया जी भी जोर देते थे। तो समानता, विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र और अहिंसा, ये इनके समाजवाद की स्थापना के 4 अंक थे। एक थी चौखंबा योजना। तो राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना के लिए लोहिया ने 4 स्तंभों वाले राज्य की कल्पना की। या बोल रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना के लिए लोहिया जी ने 4 स्तंभों वाले राज्य की कल्पना की। इन 4 स्तंभों वाले राज्य में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी धाराओं में समन्वय स्थापित किया। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए लोहिया जी ने 4 स्तंभों वाले राज्य की कल्पना की। इन 4 खंभों वाले राज्य में केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी धारणाओं में क्या किया? राज्य में केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी धाराओं में समन्वय स्थापित किया है। इन 4 में क्या है? सबसे पहला होता है ग्राम, फिर होता है मंडल, फिर होता है राज्य, फिर होता है चौथा केंद्र। क्या? ग्राम, मंडल, राज्य और केंद्र। फिर राम मनोहर लोहिया की रचनाएं। राम मनोहर लोहिया की रचनाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी हटाओ, मार्क्सवाद और समाजवाद, नया समाज नया मन, हिंद बनाम हिंद। मार्क्सवाद और समाजवादी 2 रचनाएं आप याद रख लीजिएगा, या 3 आए तो 3 रख लीजिएगा। मार्क्सवाद और समाजवाद, समाजवादी चिंतन और अंग्रेजी हटाओ। मार्क्सवाद और समाजवाद, समाजवादी चिंतन और अंग्रेजी हटाओ, ये लोहिया जी की रचनाएं थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपको उस पर वीडियो बनाए, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसी पर आपको वीडियो बना के दूंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।